नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डेलीगेशन प्रिंसिपल को डराएगा। ये किश्तवाड़ है। अभी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे भारत सरकार देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ। कुछ दिनों से मैंने भी सोशल मीडिया में देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके पेट में एक दर्द जैसा दिख रहा है। ऑडिटोरियम में 2 कार्यक्रम लगातार थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और भारतीय मजदूर संघ का, और उसमें जो लोकल संख्या थी उसके अतिरिक्त एमएलए किश्तवाड़ ने भी एक कार्यक्रम में भाग लिया और दूसरे कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया। तब से कुछ पार्टीज़ को यहाँ पर परेशानी हो रही है और बड़े लीगल मैटर्स वो ढूंढ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ऑडिटोरियम है ये लेट 90s में यहाँ कम्युनिटी हॉल बना था, और कम्युनिटी हॉल की डेफिनेशन होती है जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लगता है। ज़मीन बेशक कॉलेज के बाहर थी, कॉलेज की बाउंड्री के बाहर थी, लेकिन ऑडिटोरियम पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बना था। हाँ, फॉर द टाइम कॉलेज ने इसको एग्जामिनेशन हॉल के रूप में यूज़ किया। कॉलेज में एकोमोडेशन की कमी थी और कॉलेज ने एडमिनिस्ट्रेशन से इस कम्युनिटी हॉल को लिया और एग्जामिनेशन हॉल में कन्वर्ट करके यूज़ किया। जब हमारी सरकार बनी 2015 में, उसके बाद मैंने स्वयं मिनिस्टर का पदभार संभालने के बाद लोगों की डिमांड पे 2 चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाई थी। एक इंडोर स्टेडियम था। इंडोर स्टेडियम के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी की ज़मीन लेके इंडोर स्टेडियम बनाया। उसका ये मतलब नहीं कि उसमें सिर्फ गर्ल्स हायर सेकेंडरी की बच्चियाँ ही खेलेंगी, उसमें किश्तवाड़ के तमाम नवयुवक इंडोर स्टेडियम में खेल सकते हैं। और उसी तरीके से ऑन डिमांड ऑफ पब्लिक ऑडिटोरियम की डिमांड थी, और उस एग्जामिनेशन हॉल कम्युनिटी हॉल को कन्वर्ट किया मैंने, पैसे लाके, करोड़ों पैसा लाके ऑडिटोरियम में मैंने खुद स्वयं बनवाया है। और ये ऑडिटोरियम किश्तवाड़ पब्लिक के लिए बना है, ये पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली कॉलेज के लिए नहीं बना है। कॉलेज का अपना ऑडिटोरियम हर जगह होता है, यहाँ पे अभी नहीं है। ये ऑडिटोरियम पब्लिक कन्वेंस के लिए बना है और इसमें नॉन पॉलिटिकल सारे फंक्शन हो सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं है कि भाई ऑडिटोरियम में विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम नहीं होगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑडिटोरियम में भारतीय मजदूर संघ का प्रोग्राम नहीं हो सकता। हाँ, कॉलेज ऑडिटोरियम हो उसमें मानता हूँ, लेकिन जो पब्लिक के लिए बना है उसमें कौन है रोकने वाला? पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आती है क्या ये लोग हैं, इनको कौन सी नॉलेज है किश्तवाड़ का, इतना भी इनको नहीं पता। 5-7 साल पहले तो ऑडिटोरियम बना, आज आप बोल रहे हैं ऑडिटोरियम में प्रोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तकलीफ इनको प्रोग्राम की नहीं है, तकलीफ शब्दों से है। तकलीफ इनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शब्द से है, तकलीफ इनको भारतीय मजदूर संघ शब्द से है, तकलीफ इनको स्लोगन भारत माता की जय से है, तकलीफ इनको वंदे मातरम से है। ये पेट दर्द इनके पार्टी में मुझे लगता है कि दिख रहा है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डेलीगेशन प्रिंसिपल को डराएगा। ये किश्तवाड़ है। अभी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे भारत सरकार देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। आप इस गलतफहमी में नहीं रहना। आप यहाँ पे कानून व्यवस्था को बिगाड़ोगे, आप यहाँ पे डराओगे और धमकाओगे। यहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम में भी अगर कोई जाएगा तो आप डराओगे, और कॉलेज प्रिंसिपल को आप डराओगे। ये भूल जाओ, आप इस गलतफहमी में आप कतई भी नहीं रहना। यहाँ पे आप डराओगे, धमकाओगे। बौखला गए हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने किश्तवाड़ में ली, इतिहास बना। इससे बौखलाहट में है सर। पिछले तुम सत्ता में हो, तुम दिखाओ तुमने किया क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, तुम सत्ता में हो, 75 साल तुमने यहाँ पे सत्ता संभाली, अभी भी इस वक्त सत्ता में हो। तुम्हें बस यही पेट दर्द है। यहाँ पे धरना लगा, क्यों लगा? यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, क्यों प्रोग्राम हुआ? कंपटीशन किसी और चीज़ का होना चाहिए। तुमने अपने मुख्यमंत्री से कुछ यहाँ पे किश्तवाड़ के लिए किया, तब जाके हम बोलते हैं। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका हम निभाना जानते हैं। और एमएलए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होता है। एमएलए किसी भी कॉलेज में जा सकता है, एमएलए किसी भी स्कूल में जा सकता है, एमएलए किसी भी प्रोग्राम में जा सकता है। आप रोकोगे, एमएलए को रोकोगे? गलतफहमी में नहीं रहना आप। ये किश्तवाड़ है, हम जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस किश्तवाड़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दंगाई चंगुल से बाहर निकाल के एक शांतिमय वातावरण बनाया है। इसको हम भंग नहीं होने देंगे। आप इस प्रकार की दादागिरी करोगे। 4-6 महीने पहले आपकी सरकार आई तो आप सड़कों पे आके डराने के लिए निकलोगे? ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे और एमएलए की जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको आप चैलेंज करोगे।
ये मुझे लगता है कि बौखलाहट है और पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो आप।